हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी नोट्स यूपीएससी के लिए। चलते हैं हमारे चैप्टर 3 पे, मोशंस ऑफ द अर्थ। हेलो गाइस, हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी, दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ। ना वो अर्थ की रोटेशंस, रेवोल्यूशंस एंड मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो अर्थ की मोशन टोटल दो है। फर्स्ट इज अ रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है, दैट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ खुद गोल घूम रही है ना, दैट मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज योर रोटेशन। एंड रेवोल्यूशन क्या है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। ना हमारी अर्थ खुद भी गोल घूमती है एंड सन के अराउंड भी एक ऑर्बिट में घूम रही होती है, विच मीन्स वो खुद गोल 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 घूम के पूरे ऑर्बिट पे सन के अराउंड घूमती है। दैट मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन योर रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट हैपेंस, जो हमारी अर्थ का एक्सिस है, हम अर्थ के एक्सिस में बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में एक नीडल जाती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दैट इज नोन एज योर एक्सिस ऑफ द अर्थ। उसे हम इमेजिनरी लाइन एक समझे। ये एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या करता है, हमारे ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री बनाता है। अब ऑर्बिटल प्लेन क्या है? प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट पे अर्थ रोटेट करी उसके साथ जो प्लेन बन रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज योर ऑर्बिटल प्लेन। लेट मी शो यू अ डायग्राम। देखिए, आप इस पिक में देख सकते हो, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, जो आपको साइड में लिखा होगा प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट। और इसी ऑर्बिट से आपको ये एंगल दिख रहा होगा 66.5 डिग्री, राइट? तो 66.5 डिग्री जो एंगल है वो एक्सिस के साथ बना रहा है ये ऑर्बिटल प्लेन। हम ये चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। देन कम्स अ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। Now, the circle that divides the day from the night on the globe is known as your circle of illumination. It does not coincide with the axis. Let me show you a diagram. Now, आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको दिख रहा होगा। ये क्या करता है, ग्लोब में डे और नाइट को डिवाइड करता है, और ये एक्सिस के साथ लेकिन कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इट हैज अ डिफरेंट लाइन। ठीक है, सो दिस इज नोन एज योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नाउ पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, जो अर्थ हमारी खुद रोटेट कर रही है उसे हम अर्थ डे बोलते हैं। जो मोशन ऑफ द अर्थ जो है, रोटेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जो डेली मोशन ऑफ अर्थ उसमें कितना होता है, दिस नोन एज योर 24 घंटे, 24 आवर्स। जो हमारी अर्थ खुद रोटेट कर रही है, दैट इज योर 24 आवर्स, दैट इज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। नाउ वी कम अपॉन अ रेवोल्यूशन। नाउ रेवोल्यूशन क्या, वी ऑल नो दैट, कि जो अर्थ हमारे सन के अराउंड घूम रही है उसमें कितने डेज लगते हैं टोटल, दैट इज योर 365 डेज एंड 1/4 डेज और लगते हैं। ठीक है, बट ये जो 1/4 डेज है, जो टोटल 6 घंटा है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ 365 डेज ही काउंट करते हैं फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस, कि हमें इजी लगे थोड़ा साल गिनने में। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने हमें बताया था कि द अर्थ राउंड है और अपने एक्सिस पे रोटेट। उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था, दिस डिस्कवरी पहले हो गई थी बाय आर्यभट्ट जी, एन एस्ट्रोनॉमर ना। जो रेवोल्यूशन में जो 6 घंटे बचा ना, विच वी आर इग्नोरिंग, ये ऐड किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको पूरी तरह इग्नोर कर देते, नहीं तो ये दिन कहाँ जाएगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, जो 6 घंटे जो हमने इग्नोर किया है, कि हर साल ना ऐड करते हैं हम। टोटल 4 सालों के लिए हम ऐड करते हैं, विच मीन्स कितने टोटल आवर्स हो जाएंगे ना, हर साल 6 घंटा, विच मीन 4 साल में इट्स इक्वल टू 24 आवर्स, राइट? आई होप आप ये चीज समझ पाए हो। तो पूरे 4 साल में जो 6 घंटे हमने इग्नोर किए, दैट इज इक्वल टू 1 डे, दैट इज 24 आवर्स। नाउ ये जो एक दिन है, हम इसको कहाँ ऐड करते हैं? वी ऐड दिस टू फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं, वी ऐड दिस, इसलिए फेब्रुवरी में 29 डेज हो जाते हैं एवरी फोर्थ। अगर आप देखोगे तो एवरी फोर्थ ईयर ये होता है, विच मीन्स हम जो 6 घंटे 4 साल के, हम इस चीज में ऐड करते हैं, फेब्रुवरी के एक दिन में ऐड करते हैं, देयरफॉर उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं, विच हैज 366 डेज। तो हम क्या करते हैं, हर साल वो 6 घंटे को इग्नोर करके एवरी फोर्थ ईयर डाल देते हैं, एंड वी कंसिडर दैट ईयर टू बी एज नोन एज लीप ईयर, कि हमने वो 4 घंटे यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। सो दिस इज नोन एज ए लीप ईयर, इसलिए हमारा लीप ईयर होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि लीप ईयर कहाँ से आया, ऐसा होता क्यों है। ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ वो 6 घंटे जो हमने यहाँ पे इग्नोर करे थे, वो हमने 4 साल का काउंट करके एक साल में डाल दिया। एंड देयरफॉर लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और फेब्रुवरी में उस दिन 29 डेज होते हैं। एवरी फोर्थ ईयर ये होता है ना। अर्थ जो सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है, ऑन एन ऑर्बिट। वो ऑर्बिट कैसा है, इट इज नोन एज इलेप्टिकल ऑर्बिट। एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, उस पर हमारी अर्थ घूमती है ना। जितने भी चेंज इन सीजन होते हैं ना हमारे, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द अर्थ जो चेंज होती है। हमारी अर्थ जो सन के अराउंड घूम रही है, उसके हर पोजिशन पे, हर चेंज की वजह से सीजन में चेंज आता है। देयरफॉर वी हैव विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सबसे पहले हम जाते हैं समर सॉल्स्टिस में ना। ये पोजिशंस ऑफ द अर्थ के बारे में बताने वाले हैं हम, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि अर्थ जिस पोजिशन पे है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रोसेस के दौरान होता क्या है। लेट्स मूव ऑन दैट। हम आते हैं हमारे समर सॉल्स्टिस पे ना। समर सॉल्स्टिस के टाइम पे क्या होता है, इट इज अराउंड 21 जून। ठीक है, जब नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर, आई होप यू नो व्हाट इज नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इक्वेटर के बीच में, इक्वेटर का जो अबव पार्ट है नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में जब समर्स होते हैं, मतलब क्या होता है कि जो सन की डायरेक्ट सनरेज है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है एंड प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल।
6 महीने तक वहां पे कंटिन्यूस डे लाइट होती है. इट इज अराउंड नॉर्थ पोल के पास. लेट मी जस्ट शो यू दिस ऑन द ग्लोब. सी, दिस इज हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज इक्वेटर जो अर्थ को पूरा डिवाइड करी. दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. तो क्या होता है, अर्थ की डायरेक्ट सनरेज कहाँ पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब नॉर्थ पोल के पास, आर्कटिक सर्कल पास. सो प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल जो है वहां पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूस डे लाइट रहेगी. वाई? बिकॉज सन की डायरेक्ट सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है. तो हर का नॉर्थ पोल टिल्टेड है हमारा टुवर्ड्स द सनरेज. एंड देयरफॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर्स होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स. So this is the thing that happens in your summer solstice. So sun की direct rays tropic of Cancer, places beyond Arctic Circle, North Pole, Northern Hemisphere में मतलब क्या होता है? Longest day and shortest night is on 21st June. Longest day मतलब summers के बारे में बात हो रही है. And Southern Hemisphere में just इसका उल्टा हो रहा है, condition reverse, that is winter season चल रहा होता है, nights are longer. So this position of the Earth when Northern Hemisphere is experiencing summers, ठीक है, it has direct sun rays on this places, and Southern Hemisphere is experiencing the reversed conditions, that is winter season. This position of Earth is known as your summer solstice. In this we can write the definition. आप इस चीज को थ्योरी में एक्सप्लेन कर सकते हो. मैंने आपको यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है. प्रेजेंट टेलिंग कि हम थ्योरी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे. So this whole position of the Earth is known as your summer solstice. Let's move on. The winter solstice क्या होता है? Now winter solstice is around 22nd of December. अब इसमें क्या होता है? इसमें जस्ट उल्टा होगा, ठीक है, समर solstice का उल्टा. विंटर solstice में क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ पोल एंड सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ अब सन की डायरेक्ट सनरेज जा रही है. साउथ पोल थोड़ा टिल्टेड होता है तो वहां पे सनरेज थोड़ी बहुत पहुंच जाती है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट सनरेज जाती है, विच मीन्स क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे. लेट मी शो यू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. पहले ऊपर था समर solstice, नाउ व्हाट हैपनिंग, अब हमारा नीचे जा रहा है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के नीचे वाला हमारा लैटिट्यूड. अब यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज है, मतलब क्या हो रहा है कि नीचे क्या हो रहा है? अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास क्या होगा? समर्स आएंगे, विच मीन्स यहाँ पे समर सीजन चलेगा. एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग विंटर सीजन. तो आप देख सकते हो सन की डायरेक्ट सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, विच मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा है, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका उल्टा होगा, रिवर्स होगा, विंटर सीजन होगा. So winter solstice क्या है? This position of the earth, ठीक है, where the southern hemisphere is experiencing summers and this is happening, and in northern hemisphere the reverse conditions are that it's experiencing winter season. That particular position of the earth is known as your winter solstice. I hope आपको clearly समझ आया what is summer solstice and what is winter solstice. अब एक stable condition भी है हमारी earth, that is known as equinox. Equinox क्या होता है? It is around 21st March and 23rd September. ये days आप याद कर लो, 21st March and 23rd September. इस दौरान क्या होता है कि सन की डायरेक्ट सनरेज इक्वेटर पे होती है, कोई भी पोल्स टिल्टेड नहीं है. मतलब क्या है इसका? दैट होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट्स. अब इसका क्या है, देखो मैं आपको दिखाते हूँ. ये रहा हमारा इक्वेटर. आई होप आपको ये बीच का इक्वेटर. तो क्या होता है, सन की डायरेक्ट सनरेज जो होती है डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही होती है, विच मीन्स पूरे अर्थ पे, ठीक है, कोई भी पोल टिल्टेड नहीं है, पूरे अर्थ पे इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होते हैं, ठीक है. is position of the earth, like this position of earth when the direct sun rays are on the equator and no poles are tilted, which means that whole earth experiences equal days and nights, उसे हम equinox बोलते हैं. this position of earth is known as your equinox. इसका मतलब क्या है? the 23rd September के टाइम पे northern hemisphere में autumn season है, तो southern hemisphere में spring season. इसका just उल्टा होगा 21st March पे. that northern hemisphere में spring season है, which means southern hemisphere पे क्या होगा? autumn season होगा. ये दोनों एक दूसरे से just opposite चल रहे हैं. आई होप आपको तीनों पोजिशंस ऑफ द अर्थ, दैट इज समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स क्लियरली समझ आया हो. आई होप आपको चैप्टर 3 हमारे ज्योग्राफी के नोट से समझ आया हो. अपना फीडबैक प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप मेरे कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें.